एसएससी 2025 इंपॉर्टेंट न्यूज लाया हूं भाई आप लोगों के लिए। 8th पे कमीशन के बारे में अपडेट आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया न्यूज है। उससे पहले भाई मैं फिल्टर नहीं लगाता यार, जो है सामने, ठीक है। ज्यादा ये कमेंटों में ये मत किया करो भैया फिल्टर लगाते हो ये वो, बता हेल निकल जाएगा मुंह से भाई। 8th पे कमीशन के बारे में खबर लाया भाई। जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। आपकी सैलरी कितनी बन सकती है? जैसे आप सेंट्रल एम्प्लॉय बनोगे फ्यूचर में, 53,000 बच्चे लेने में इन्होंने 93-95 तक मेडिकल के लिए लिया। 30% बाहर निकालो, पीछे बचेंगे 60,000 के आसपास बच्चे बचेंगे जो फाइनल कटअप के लिए जाएंगे। अरे कटअप इतना लो जाना मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता, पर छोड़ो, मेन पॉइंट पे आते हैं। सैलरी कितनी इंक्रीज होगी अगर 8th पे कमीशन लगेगी? देखो भाई, 8th पे कमीशन लगने के बाद आपकी 34.1% सैलरी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ टाइम एक पहले वीडियो बनाया था, लाइव प्रूफ दिखाया था कि आईटीबीपी की सैलरी कितनी होती है। 74,000 मैंने दिखाई थी। उस बंदे का दूसरा साल था तो 74,000 थी। अब उनको क्यों ज्यादा मिलती? उनको रिस्क लोन सब कुछ उसी में आ जाता है, इस वजह से 34 पॉइंट समथिंग, नहीं सॉरी, रिस्क उसी में आ जाता है। रिस्क लोन जो भी लोन्स बाकी मिलते हैं वो तब जाके 78 तक बनती है। कुछ गवर्नमेंट थोड़ा काट के 74 इनको इन हैंड देती है। तो आईटीबीपी की मैंने बात की थी, सबसे कम सैलरी जो एसएससी जीडी में मिलती है सीआईएसएफ को मिलती है। सबसे हाई सैलरी आईटीबीपी को, एंड बाकी इनको मिलती है भाई, हाँ सॉरी, तो बाकी इनको दूसरों को मिलती है। सीआरपीएफ वालों को सबसे कम सैलरी मुझे लगता है सीआईएसएफ वालों को मिलती है, ठीक है। बाकी बीएसएफ को भी बहुत बढ़िया मिलती है। आपके बाद 34.1% सैलरी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल आप जब ज्वाइनिंग करोगे स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 40,000 मिलेगी, ठीक है। आपको स्टार्टिंग ट्रेनिंग के वक्त 40,000 मिलेगी। 6 मंथ तक आपको बिल्कुल पैसे नहीं देंगे। 6 मंथ की एक साथ सैलरी आपके अकाउंट में घुसा दी जाएगी मेरे भाई, पूरी घुसा दी जाएगी। फिर आप जो करो उस सैलरी का, मतलब 3 लाख तक मेरे हिसाब से। मेरा कोई फ्रेंड था उसने कहा था हमें कि 3 लाख हमारे अकाउंट में आई थी, मुझे नहीं पता सीएसएफ के, वो भी 3 लाख उनको अकाउंट में डाली गई थी, ठीक है। तो ऐसे होता है। बाकी जितनी भी पोस्ट है ट्रेनिंग के टाइम अपने मेस का खर्चा आपने खुद उठाना होता है, वो दे देंगे आपको पैसे, ऐसी बात नहीं है। बट स्टार्टिंग में क्योंकि बच्चा भाग जाता है, उसको आदत नहीं होती। बहुत सारे ऐसे बच्चे आप ही में से होंगे जो भाग आएंगे वहाँ से ट्रेनिंग का प्रेशर पड़ने की वजह से। देखो मेरे हिसाब से अगर 1 पुशअप्स वो बोलेंगे निकालने के लिए, आपको 10 पुशअप्स निकालने चाहिए, आपकी फिटनेस बढ़ती है इससे। तुम लोगों को फिटनेस का क्रश नहीं है क्या? कितने हिजड़े लोग होंगे जिनको अपनी फिटनेस पे क्रश नहीं होगा। लड़कियों पे क्रश रख रहे हो, क्या करोगे उनको लेके? अबे ज़्यादा मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जो अपने आप पे लगा रहा है ना, अभी कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो, जब फैमिली बढ़ेगी फिर पता चलेगा। वो जो कहते हैं बेचारे 1.5 लाख भी पूरा नहीं हो रहा यार पर मंथ का, है दिक्कत आ रही है। 7 बंदों को पालेगा तो कहाँ से होने पूरे, ठीक है मेरे, अपनी बात अलग है। तो ये बात है मेरे भाई, ठीक है। 8th पे कमीशन लगेगी। अब जितनी भी सैलरी आपकी होगी 34.1% और इंक्रीज होगी। तो मजे हैं भाई, सेंट्रल जॉब है, क्या मजे। गवर्नमेंट की हर एक फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। क्या क्या नहीं आपको मिलेगा मुझे बताओ, क्या क्या नहीं आपको मिलने वाला है? हर एक चीज मिलेगी आपको। और इधर आके कह रहे हो कि भैया कौन सी प्रेफरेंस पकड़ूं? प्रेफरेंस मैटर नहीं करती मेरे भाई, कोई भी पोस्ट हो। ये स्टार्टिंग के शौक होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में इंसान को खुजली होती है ना, लड़की कहती लड़का, इंड में इनकी सबकी खत्म हो जाती है। तो गेम यही है, स्टार्टिंग में नौकरी का बड़ा शौक होता है यार, ये पोस्ट चाहिए वो चाहिए। अब कोई कहता मुझे असम राइफल ही चाहिए। जब असम राइफल में पूरी जिंदगी जंगल में रहेगा, सारा बारिश और गीलापन, कुछ भी सूखा नहीं दिखेगा कहीं नहीं, कपड़े भी, समझ गया ना मैं? तब इंसान सोचता है यार काश मैं सीआरपीएफ में होता, मेन सिटीज में होता, बर्गर खाता, कभी मैगी खाता, कभी कुछ खाता, अपनी मर्जी से रहता। कोई कहेगा नहीं यार मैं बीएसएफ में होता, ड्यूटी कम देनी थी, सर अंदर किचन में पेलता रहता। बड़ी चीज़ें होती है हर एक को। देखो हर चीज़ में प्रॉब्लम है पर हर चीज़ का सोल्यूशन भी है। आप अगर मन बना लोगे ना, आपको कोई भी फोर्स मिले, कोई बात नहीं यार, आप आए किस लिए थे फोर्स में? अपनी ड्यूटी देने, मनी कमाने, वो तो मिल रहा है। शौक क्या है? यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सब में अच्छी है यार, हर यूनिफॉर्म डिफेंस की अच्छी होती है। तुम अपने आप को स्मार्ट बनाओ ना, अपने आप को फिट बनाओ। अगर वो हर रोज एक्सरसाइज करना, देखना फिर हर एक यूनिफॉर्म तुम पे जचेगी भाई। शेर हो तुम लोग यार, डरते हो यार इन चीज़ों से। कोई भी फोर्स मिल जाए, सबसे बढ़िया फोर्स है ये एसएससी जीडी में मिलती है। हाई सैलरी, इतनी सैलरी किसी को नहीं मिलती है। आपको पता है कितनी साथ में आपको हाउस अलाउंस मिलता है? अगर आप कहीं रेंट पे नहीं रहोगे, हाउस अलाउंस भी आपके अकाउंट में जाएगा। हम मान लेते हैं आप नहीं चाहते कि मेरी फैमिली क्वार्टर में है,
या कहीं और बाहर रेंट पे रहोगे, जैसे सीआईएसएफ वालों को हाउस अलाउंस मिलता है, वो अपनी फैमिली को रेंट पे रख सकते हैं। अब सैलरी भी डिपेंड होती है आपकी लोकेशन क्या है। मान लेते हैं आपकी लोकेशन मुंबई है, आपको फिर उतना ही अलाउंस मिलेगा हाउस रेंट का। मान लेते हैं आपकी लोकेशन कहीं और है, डिपेंड ऑन लोकेशन भी होता है मेरे भाई। ये बात जरूर याद रखना, मैं बहुत बार मेंशन नहीं करता हूँ लोकेशन के हिसाब से कि सैलरी को बढ़ाया जाता है, लोकेशन के हिसाब से भी सैलरी को बढ़ाया जाता है। मान लेते हैं अगर आपको जम्मू कश्मीर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो आपकी सैलरी समझ लो 20% और बढ़ा दी जाएगी। किस अलाउंस में? रिस्क अलाउंस आपके लोग रिस्क अलाउंस दे देंगे। ये नहीं कि सैलरी 40 बेसिक मिल रही थी उतनी 40 की 60 कर दी, नहीं, फिर बाद में चेंज करेंगे तो फिर माइनस कर देंगे, नहीं, आपको वो बेसिक उतनी मिलेगी, पर एक चीज़ और ऐड कर दी जाएगी, रिस्क अलाउंस ज़्यादा। बाकी भी हाउस जो भी है ज़्यादा वो बढ़ाते जाएगा, समझ लो। आपकी फैमिली को भी आपके साथ ही काउंट करते हैं कि ये फैमिली को चला रहा साथ साथ। तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें हैं। मैंने इंपॉर्टेंट ये समझा कि आप लोगों को समझा देते मेरे भाई, फ्यूचर में गशा गश मनी आने वाला आप लोगों के अकाउंट्स में। मेरी तरफ से भाई बेस्ट ऑफ लक।